Hello class 10 students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology educator. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. लाइफ प्रोसेस तो जानते ही हैं आप लोग, हम अच्छे से बात कर चुके हैं इसके बारे में. रेस्पिरेशन की भी बात हमने कर ली है. अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है. नॉर्मल सी बात है, जितने भी एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर, उनमें आप ब्रीदिंग मूवमेंट्स देखते हो. बस एक क्रोकोडाइल होता है और भी ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें आप ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं देख सकते हो. बट प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो देखते हैं. हम उसके बारे में बात करते हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन. अब प्लांट्स के जितने भी पार्ट हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं. ओके. प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा. अब जो ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा भी हम बात कर चुके हैं, बट एक बार और बता देती हूँ मैं. स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है जिसके आजू बाजू गार्ड सेल्स होते हैं. ओके. स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स ये गार्ड सेल जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं. ओके. तो गैसियस एक्सचेंज ये ओपनिंग से ही होता है. इसको माइन्यूट पोर्स बोलते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू अ लीफ एंड रीचेस ऑल द सेल फॉर रेस्पिरेशन. अब ऑक्सीजन जो है वो कहाँ आ गया, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में आ गया और पूरे बॉडी पार्ट्स तक ये पहुंच गया. ठीक है. कैसे आए, डिफ्यूजन के थ्रू. डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में. Carbon dioxide produced during respiration will release into the air through the stomata. In plants, respiration occur during the night. Okay? अब जो ऑक्सीजन लिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड भी ये लोग कैसे रिमूव करते हैं, बाहर करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही करते हैं. ओके. स्टोमेटा के थ्रू ही सारे गैसियस एक्सचेंज होते हैं. और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस सिर्फ रात में होती है. कब होती है, ओनली ड्यूरिंग द नाइट. क्यों, क्योंकि सुबह के टाइम, मतलब जब मॉर्निंग होती है, सुबह के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनको लाइट की ज़रूरत होती है. तो जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्लांट्स पहले वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं और जो बचा कुचा एक्सेस में ऑक्सीजन होता है उसको बाहर रिमूव कर देते हैं थ्रू स्टोमेटा. ओके. तो ऑक्सीजन तो वो खुद ही बना के खुद ही यूज कर लेते हैं. अब रात में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो रात में क्या होता है, रेस्पिरेशन. मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, एनवायरनमेंट से प्लांट्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं. और डे में क्या होता है, डे टाइम क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ओके. तो रेस्पिरेशन कब होता है, ओनली ड्यूरिंग द नाइट. During the day, oxygen produced during photosynthesis is used for respiration and extra amount of oxygen is given out through the stomata. यह भी हमने बताया, क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स यूज कर लेती हैं और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको बाहर रिलीज कर देती हैं एनवायरनमेंट में. किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू. ओके. In stems, the exchange of gases occur through either the stomata or lenticels. अब जो stems हैं उनमें कैसे होता है exchange of gases, या तो स्टोमेटा के थ्रू होगा या फिर lenticels के थ्रू होगा. ओके. अभी lenticels क्या होते हैं, जैसे कि स्टोमेटा होते हैं ना माइन्यूट पोर्स, वैसे ही lenticels होते हैं, बट ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम के जो वुडी पार्ट होता है उसमें. ओके. और ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. तो यहाँ हमने देखा कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स रिस्पायर कैसे करते हैं. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री. साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती है. थैंक यू.